चाहता हूं, ये ट्विटर को लेकर कंट्रोवर्सी अचानक बहुत तेज हो गई है। जब से राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक हुआ, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल लॉक हुआ, 5000 और जैसा कांग्रेस दावा कर रही कि उनके ट्विटर हैंडल लॉक हैं और ट्विटर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, और राहुल गांधी तो आज खुलकर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, जब से सोशल मीडिया आया और ख़ास तौर से फेसबुक और ट्विटर, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं वो ट्विटर को भी अच्छे से चलाते हैं, और फेसबुक तो गांव गिराव घर घर में हर जगह छाया है, वो भी अपना एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया। और इससे देश में जागरूकता आई। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये विदेश से ऑपरेट होता है कि हिंदुस्तान से होता है। हिंदुस्तान में गांव में बैठा हुआ आदमी को इससे ज़्यादा मतलब नहीं था, उसको तो बस सेल्फी खींचो और डाल दो फेसबुक पे, और लाइक और कमेंट आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दस्तखत नहीं कर पाते, वो भी फेसबुक पर हैं, वो भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप का आनंद लेते हैं। और हमारा देश धार्मिक है, तमाम सारे रोज़ सवेरे ईश्वर की आराधना, प्रणाम और फूल गुलदस्ता, आपका दिन शुभ हो, ये सब आपके व्हाट्सएप पे ट्विटर पे तमाम दर्शन के आते रहते हैं। अब ये बात राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के सस्पेंशन के बाद और तूल पकड़ रही है कि क्या भारत में इसको रेगुलेट होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का अधिकार भारत सरकार के पास होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जिसके लाखों लाख फॉलोवर हो जाएं, मिलियन में हो जाएं, और उनका आप अकाउंट बंद कर देंगे तो फिर वो कैसे चलेंगे, और फिर दोबारा नए सिरे से आप उनको कब देंगे या नहीं देंगे। बड़ी विचित्र सी बात है कि और किस कंटेंट को आप बुरा मान सकते हैं, किस कंटेंट को आप उस परिधि में मानता है ट्विटर, ये भी वो कोई डिस्क्रिमिनेटर अपने जो उनके यूजर्स हैं उनके लिए वो नहीं बताता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रजेश जी, लेकिन जब इस ट्विटर पर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, ये एक अनकंट्रोल्ड माध्यम है, तो ट्विटर चुप रहता है, या उन फेक अकाउंट्स पर वो पता नहीं कब कार्रवाई करता है, या आपको उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कई बार मामले थाना पुलिस तक पहुंचते हैं, और वहां भी थाना पुलिस वालों के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो खाली एक FIR दर्ज कर लेते हैं अधिकतम। हाँ, और बहुत करेंगे तो एक ईमेल भेज देंगे, ईमेल भेज देंगे। तमाम सारे पार्टी के महिला नेताओं के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स हैक करके उन पर अश्लील वीडियोस डाले जाते हैं, कई सारी शिकायतें आती हैं, आपने लखनऊ में भी देखा होगा बहुत सारे मामलों में। हमारे समाज का सोशल मीडिया ने बहुत भला किया है, बहुत गरीबों को इलाज दिलाया इस सोशल मीडिया ने, ट्विटर ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, बहुत बच्चों की फीस भरी, बहुत लोगों के ऑपरेशन कराए, बहुत लोगों के संकट में मदद किया। लेकिन गंदगी भी बहुत फैलाई, नुकसान भी बहुत कर रहा है। आपको याद होगा कि रानू मंडल एक रेलवे स्टेशन पर गाने वाली महिला को रातों रात इस सोशल मीडिया ने स्टार बनाया, हिमेश रेशमिया ने उनको गाना गवाया। ये उसकी ताकत है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। नहीं, मैंने तो कहा कि कोरोना के काल में ट्विटर सबसे बड़ा सहायता का प्लेटफॉर्म बना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। लेकिन जिस माध्यम से हम करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमारे अनुयायी हैं, वहां पर जब भद्दी भद्दी गालियां और कमेंट आते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, उनको कैसे रोका जाए। आप एक विदेशी कंपनी लोगों को इतना एडिक्ट बना दे रही है कि आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। बड़े इस पर ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, बच्चे उस पर गेम खेल रहे हैं। इस मोबाइल ने बड़े से लेकर बचपन से लेकर सबको कैद किया है, बूढ़ों तक को प्रभावित किया। अच्छा, मैं देखता हूँ आप ट्विटर का कम इस्तेमाल करते हैं, क्या कारण है? हम लोग टीवी में काम करते हैं, वैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव ना हो पाए, अपनी अपनी रुचि भी है। क्यों, फेसबुक पर तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्विटर से आपको क्या एलर्जी है? देखिए, ऐसा है कि ये भेदभाव आप ट्विटर के साथ क्यों कर रहे हैं? नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। समस्या इस बात की है कि सोशल मीडिया ने सबको एक जर्नलिस्ट बनने का अवसर दिया है, और हम लोगों के साथ बहुत सारे माध्यमों से कनेक्ट होते हैं, जो जरूरी नहीं हर प्लेटफॉर्म पर उतने ही एक्टिव हों, कई बार पीछे रह जाते हैं वहाँ। अच्छा, दूसरा ये भी है कि आपको लेकर जिस तरह से वहाँ पर गाली और अपशब्द कहे जाते हैं, अगर आप उसको सुनने के आदी नहीं है तो उस प्लेटफॉर्म पर आप कम जाएंगे। क्योंकि जब जो चीज अनकंट्रोल्ड है
उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसका क्या इलाज है? ब्रजेश जी, जब सोशल मीडिया नहीं था तब हर व्यक्ति सोशल था। आज सोशल मीडिया है लेकिन लोग सोशल नहीं रह गए हैं। लोग एक दूसरे से नफरत निकालते हैं उस पर। हमारे देश में जिस सोशल मीडिया ने लोगों को मदद पहुंचाई, वहां पर कितना नफरत और जहर उगला जाता है वो भी तो देखिए। राहुल गांधी से लेके तमाम विपक्ष के नेता हो, सत्ताधारी दल के नेता हो, वो सब भुक्तभोगी रहे हैं इसके। अब इसको कौन कैसे रोकेगा ये तो नहीं पता जी, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भूख अब सब्जी से नहीं पबजी से मिट रही है। और इस डिजिटल युग में अब किताबों पर लग गया है लाख और हर तरफ चल रहा है टिकटॉक। तो हम लोग उस जमाने में आ गए हैं। लेकिन अब इस उम्र में पुरी जी कहाँ टिकटॉक बनाएंगे? आप कैसी बात कर रहे हो? अभी बताते नहीं हैं। चलता था पहले बहुत, इस पर भी सरकार ने सुरेंद्र जी बनाए तो समझ में आता है, पुरी जी कहाँ बनाएंगे इस उम्र में? देखिए आज मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं इस पर। पूरी साहब पुराने भाई जमाने के आपकी आदमी जवानी हैं। को सुरेंद्र जी देखिए सलाम हो गया, एहतराम हो गया है। अब वीरेंद्र जी के बीच में क्यों टोका टाकी अरे कर रहे कोई हो? टोका टाकी जोखिम नहीं मत कर लो रहे आप, भैया, रहने कुछ दो। कहा वीरेंद्र ही जी नहीं है। बोलिए। लाइटर वेन में नहीं, कर। पूरी साहब देखिए वो सोशल व्यक्ति हैं, भले सोशल मीडिया पे कम हो। मैं उनका आज सम्मान और उनकी तारीफ करूंगा कि वो शिक्षक हैं और वो हमेशा जब भी बोलेंगे समाज के हित के लिए ही कुछ ना कुछ बोलेंगे। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि पहले का जो जमाना था ब्रजेश जी, कि लोग अगर झूठ बोलते थे पार्टियां नेता तो मीडिया सच खोद कर लाता था। लेकिन आज मीडिया झूठ बोलता है, चाहे वो सोशल मीडियम हो और चाहे जो मीडियम हो, वो झूठ बोलता है और जनता सच खोज कर ला रही है। उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है ये बड़ी ऊंची बात कही वीरेंद्र है ना? सही है, कुछ गड़बड़ लिख दो तो नीचे इतनी गालियां पड़ती हैं कि बहरहाल- दोबारा तो फिर सुरेंद्र जी ट्वीट ही नहीं करते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का जो तौर तरीका है, संपत सरल एक साहित्यकार हैं, वो लिखते हैं कि फेसबुक पर तो मेरे 5000 फॉलोवर हैं, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है उसका नाम नहीं पता है और घर में अपनों से बोलचाल तक बंद है। अपने भाई, अपने चाचा, अपने रिश्तेदारों के बाल बच्चे क्या करते हैं उनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन पूरी देश और दुनिया से हम कनेक्ट हैं जी तो ये सब विचित्रता सोशल मीडिया ने दी है। जी। बहरहाल सोशल मीडिया पर किस तरह से बातचीत होती है कि कुछ इस तरह से हमारी बातें अब कम हो गई हैं, कैसे हो से शुरू होकर मैं भी ठीक हूँ बस इस पर ख़त्म हो गई हैं। और जो बच्चे बहुत मोबाइल खेलते हैं बचपन से, उनकी आंख खराब हो जाती है कि बूढ़ी हो गई नन्ही आंखें, आ गया चश्मों का दौर और डब्बों में बंद हैं घर के खिलौने और चुप है आज बचपन का शोर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।